कृष्णा। आज ये आपको ये वीडियो के माध्यम से एकादशी जो दो एकादशी आ जाता है, लोग बोलते ये दो एकादशी में कौन सा एकादशी करना, कौन सा एकादशी नहीं करना। अब ये बात संशय में रहते हैं लोग, दो दो क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। अब वो सभी बारे में जानकारी आप लोगों को शास्त्र के माध्यम से देने के लिए चाह रहा हूँ। अब पूरा वीडियो आपको देखना है। मैं आपको पास ये शास्त्र की जब हरिभक्ति विलास ग्रंथ है, ये सनातन गोस्वामी लिखे हैं, अलग अलग शास्त्र से कोट कर लिखे हैं और उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी इसको एडिटिंग किए थे। माने अलग अलग पुराण में अलग अलग शास्त्र में क्या लिखा गया, उन्होंने उसको सिद्धांत को स्थापन करते हुए एकादशी के महात्म्य, एकादशी के बारे में, एकादशी कैसा रखना नहीं रखना, कौन सा एकादशी करना, द्वादशी विधा करना कि दशमी विधा एकादशी करना कि एकादशी, ये सभी की जानकारी ये वीडियो के माध्यम से देने के लिए चाह रहा हूँ। और ज़रूर ये वीडियो को आप पूरा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। काम बहुत ही ज़रूर बातें हैं। बहुत लोगों को संशय रहता है क्या शास्त्र में क्या लिखा है, एकादशी नहीं करना, एकादशी क्यों करना, हम तो राधे राधे कर रहे, हम तो शास्त्र से परे हो गए। ऐसा भी कुछ सहज या लोग होते जो लोग राधे राधे नाम कह कर कि सहज या बन जाते। लोगों को माने अपनी तो खोद नहीं कर रहे और दूसरा को मध्य भी भक्ति लाने से पतन करा देते, गिरा देते, उनको भक्ति का सिद्धांत से पालन नहीं कराते, खुद नहीं करते, वो दूसरा को भी कराते नहीं, बोलते हम तो राधे राधे हो गए। ऐसा एक जगत गुरु के नाम पर यहाँ वृंदावन में था, जिन्होंने लहसुन प्याज खाए वो छोड़ता नहीं था खाने का, राधे राधे करके पूरा बड़ी फेमस बड़े महात्मा अपने को दिखाता था, और किंतु खुद लहसुन प्याज भी छोड़ नहीं पाता था, कारण नियमों को पालन नहीं करता था, ना एकादशी करता था, ना लहसुन प्याज छोड़ता था, ना। अब उनके अनुयायी हजारों लाखों संख्या से है, बड़े मंदिर बना करके लोगों को भ्रम में डाले। इसलिए जो भक्ति का जो सिद्धांत है, रहस्य है, सभी लोगों को पता नहीं होता। गुरु परंपरा, आचार्यों गुरु से ग्रहण करना, दीक्षा आदि संस्कार होना, शास्त्रों के आदेश को पालन करना, ये सभी बहुत रेयर लोग होते। भगवान कहते गीता में, बहुनम जन्मना अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव। बहुत बहुत जन्म अंत में ज्ञान होता है, कृष्ण ही परम प्रभु परम मालिक। इसकी बात में बोलते जो भजन करने वाले है वो भी मध्य भी बहुत रेयर होता है, जो भक्ति का शुद्ध भक्ति का भक्तों को मैंने शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करते। सभी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते। उसी आध्यात्मिक क्षेत्र आने वाले मध्य भी बहुत लोग रेयर। जो शास्त्र में क्या लिखा गया वो बातें अभी बताइए, एकादशी महात्म्य बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ। शास्त्र में जैसे नारदीय पुराण में कहा गए, मैं श्री वशिष्ठ को कह रहे, चिंतामणि समाह्यास अथ व्यापी निधि स्मृता कल्पपादम पक्षवा सर्ववेदोपमार्थम। ये नारद जी कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, एकादशी चिंतामणि के समान है, समस्त चिंताओं का हरण करने वाली, किसी निधि के समान बहुमूल्य कल्पतरु की भांति सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, और ये सर्व वेदों की उपमा स्वरूप सर्वोपरि सर्वपूज्य और महत्वपूर्ण है। ये बात नारद जी कह रहे, वशिष्ठ जी को कह रहे। पुणे आगे कहते, गोविंद स्मरणम नृणाम एकादश्या उपोषणम प्रायश्चित इदम नूनम संसार उत्तर कारकम। इसका अर्थ है, श्री गोविंद के स्मरण पूर्वक श्री एकादशी के व्रत का पालन ही समस्त पापों का प्रायश्चित एवं संसार सागर के पार होने का उपाय है। पुणे आगे कहते, हे वैश्य श्रेष्ठ, हे बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में यदि एकादशी व्रत किया जाए तो व्रती कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है एकादशी में। इसकी बाद में आगे कहते, एकादशी व्रत वाले दिन भोजन करने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मण से चंडाल जाति का वह मनुष्य अधिक श्रेष्ठ है जो एकादशी व्रत करता है। चंडाल जाति मनुष्य मध्य श्रेष्ठ जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हो, ये एकादशी नहीं करता, और एकादशी करने वाला यदि चंडाल है वो श्रेष्ठ हो यदि एकादशी व्रत करता है। फिर इसके बाद विष्णु पुराण में कहा गया, जिस प्रकार समस्त वेदों का आदि स्वरूप ओंकार पूजित होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में आदि व्रत द्वादशी व्रत उत्तम है। ये कहा गया, ये द्वादशी व्रत के बारे में बात कहा। पर इसके बाद में कहा गया, एकादशी तिथि संपूर्ण एक विधा दो प्रकार होता है।
एक एकादशी होता है, दूसरा दो विधा एकादशी होता है, दो विधा। फिर विविध प्रकार की विधा को पूर्व विधा का त्याग देना चाहिए, ये कहा गया उसी विष्णु पुराण में। संपूर्ण के अतिरिक्त एकादशी दशमी विधा और द्वादशी विधा होती है। इससे पूर्व तिथि विधा अर्थात दशमी विधा तिथि को व्रत नहीं करना चाहिए, यह आशय है। ये विष्णु पुराण में कहा दशमी विधा एकादशी को नहीं करना चाहिए। लोग साधारणतः लोग जो कर्मकांड में लोग ब्राह्मणों को पूछ लेते हैं, आजकल पंडित बोले, पंडित पूछते कौन सा एकादशी करना है, और पंडित तो कोई शास्त्र पढ़ते नहीं। पंडित मतलब कोई आजकल मतलब है पंडित मतलब कोई ब्राह्मण घर में जन्म होना चाहिए और शिखा लगाना चाहिए, तिलक लगा देना चाहिए, जनेऊ धारण कर देना है, वो पंडित ही। किंतु शास्त्र ज्ञान उनको हो कि न हो, उनको बारे में जानकारी नहीं होता है, उसको पंडित ही कहा जाता है। पंडित हिसाब से उनकी बातों को लोग मान लेते। अब वो जो बोल दिया, उनको शास्त्र पढ़ा नहीं, अरे वो सोचता है एकादशी तो काली सवेरे सवेरे तो काली खत्म हो जाएगा, दिन भर तो एकादशी नहीं रहेगा, आज दिन भर तो एकादशी है, अब पालन कर लेना चाहिए। किंतु व्रत ही विधान जो है सूर्य उदय की से शुरू होता है, व्रत का नियम होता है, तिथि हिसाब से करा जाता है। सूर्य उदय में जो तिथि व्रत रह जाती है, दशमी में यदि 1 मिनट के लिए आ जाता है, एकादशी तिथि में, एकादशी में 1 मिनट आ गया, उसको दशम विधा कहा गया। किंतु द्वादशी दिनों को एकादशी नहीं रहा है, मात्र 1 मिनट के लिए रहता है, उसको द्वादशी में एकादशी पूरा दिन भर द्वादशी है, किंतु 1 मिनट के लिए मात्र रह रहा है। किंतु इधर दशमी तिथि को, जो तिथि को एकादशी में 1 मिनट दशमी तिथि आ गया, ये जो दशमी तिथि आ जाता है 1 मिनट के लिए, उसी को दशमी विधा कहा जाता है। इसलिए ऐसे दशमी विधा एकादशी को परित्याग करने के लिए विष्णु पुराण में कहा गया। अब द्वादशी को आ जाता है, 1 मिनट वाला मात्र रहता है एकादशी, आओ सारी द्वादशी हो गया, किंतु उसे द्वादशी विधा को एकादशी कर लेना चाहिए। अब इसमें इसकी पहले जो कहा गया श्लोक में, दशम विधा एकादशी व्रत से द्वादशी व्रत इससे शेष कर कहा गया, ये विष्णु पुराण में कहा गया। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया, जिस प्रकार समस्त वेद के आदि स्वरूप ओंकार पूजित होता है, उसी प्रकार समस्त व्रत में आदि व्रत द्वादशी व्रत उत्तम है, ये कह रहे विष्णु पुराण में। इसलिए वैष्णव लोग दशम विधा एकादशी को त्याग कर दिए और द्वादशी व्रत को कर लेते, मान ले ज़्यादा, कारण वो महत्वपूर्ण मानते। ये विष्णु पुराण में कहा गया, इसलिए वैष्णव लोग शास्त्र का विधान को पालन करते। और जो वैष्णव नहीं होते, वो लोग शास्त्र मानते नहीं, और कुछ सहजिया होते, बोलते अपने को वैष्णव मानेंगे, वैष्णव जैसा तिलक ऊर्ध्वपूर्ण तिलक भी कर लेते और राधे राधे बोलते हैं, और किंतु शास्त्र के विधान पालन करते। इसको सहजिया कहा जाता है, वैष्णव में सहजिया होते, किंतु वैष्णव शास्त्र के विधान को पालन करता है। ये बात भी वैष्णव लक्षण वारी में शास्त्र में स्कंद पुराण में कहा गया। मैं अगला वीडियो में आपको बताऊँगा वैष्णव किसको कहते, शास्त्र विधान कैसा पालन करते। इसके बाद में एकादशी वारी में कहा गया, सौर धर्मांतर में कहा गया, एकादशी के उपवास करे अथवा द्वादशी मिश्रित एकादशी में उपवास करे, किंतु दशमी से मिश्रित एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। दशमी मिश्रित एकादशी कभी नहीं, ये सौर धर्मोत्तर में कहा गया। कुछ पुराण है, कुछ उपपुराण है, अनारदी पंचरात्र है, ये सब भी शास्त्र का विधान को पालन करने के लिए शास्त्र ने निर्देश दिया। इसके बाद में कहा गया, दशमी विधा द्वादशी धन एवं संतान का नाश करने वाले, हाँ, दशम विधा एकादशी करता है, द्वादशी उसमें रखता है, उसमें धन एवं संतान का नाश करने वाली है। ये समस्त पुण्य का ध्वंस कर देती है एवं श्री कृष्ण भक्ति का नाश कर देती है। जो दशम विधा एकादशी व्रत रखते हैं, द्वादशी को पारायण करते हैं, ऐसा एकादशी करने से, ऐसा व्रत करने से संतान को नाश करने वाले होते, समस्त पुण्यों को ध्वंस कर देने वाले होते और श्री कृष्ण भक्ति का नाश कर देने वाला है। ये कहाँ लिखा है? सौर धर्मोत्तर में कहा गया। ये मेरा तरफ से नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो शास्त्र में लिखा है और हरिभक्ति विलास में कोट किए सनातन गोस्वामी, आपके सामने पुस्तक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके बाद में कहता है, श्री मार्कंडेय जी कहते द्वारा इंद्रदुम्न से श्री भगवत आज्ञा पालन हेतु कहा गया है कि समस्त विवाद के निर्णय यह है, द्वादशी को व्रत करे एवं त्रयोदशी को उसका पारायण करे। यह मेरी आज्ञा है। इस आज्ञा का हेतु बाद अथवा क्यों न करे, किंतु परंतु करने से मनुष्य का नरक में पतन होता है। ये मार्कंडेय जी इंद्रदुम्न को कहा रहे। ये
इसमें लिखा है, सौर धर्मांतर भी कहा गया है। इसीलिए हमको हेतु परंतु विवाद में नहीं आना चाहिए। यदि आपको एकादशी नहीं हो रहा, द्वादशी में कर देना चाहिए, और जो नहीं करते विवाद में आके नरक जाने के लिए बता रहे। यह आपके एकादशी बारे में है संक्षिप्त जो शास्त्र में हरिभक्ति विलास में कोट किए, सनातन गोस्वामी कोट किए, और उसके साथ साथ इसको गोपाल भट्ट गोस्वामी एडिटिंग भी किए। ये शास्त्र विधान को अनुযায়ী आपको बता दिया। यदि आपको एकादशी रख रहे हैं, सावधान रहना, दशम विधा एकादशी नहीं करना और द्वादश विधा एकादशी करना। अब वीडियो को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, अपना फ्रेंडशिप में आपको बताना, कारण हमको शास्त्र में क्या लिखा गया वो बात को शास्त्र द्वारा मैं कोट किया हूँ। यदि आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना। हरे कृष्णा।